न्यू मैक्सिको में 3 साइंटिस्ट जेन फॉस्टर, एरिक सेल्विग और डार्सी लुइस एक 4WD वैन में हैं। वे एक अजीब लाइटनिंग स्टॉर्म देखते हैं और उसकी तरफ ड्राइव करते हैं। जेन को लगता है कि वो आइंस्टाइन रोसेन ब्रिज यानी एक वार्महोल की लोकेशन प्रेडिक्ट कर सकती है। तभी उनकी वैन एक आदमी से टकराती है जो उस तूफान के बीच गिरा हुआ है। वो एक ताकतवर, सुनहरे बालों वाला आदमी है और बेहोश जैसा है। 965 एडी में अर्थ पर नॉर्वे में फ्रोस्ट जायंट्स आते हैं। वे टेसरैक्ट की ताकत से पृथ्वी को बर्फ में बदलना चाहते हैं। असगेर्डियंस अपनी आर्मी के साथ आते हैं और इंसानों के साथ मिलकर लड़ते हैं। अंत में असगेर्डियंस जीतते हैं और कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स लेकर वापस चले जाते हैं। ये कहानी ओदीन अपने 2 बेटों को बता रहा है, एक सुनहरे बालों वाला थोर और दूसरा शांत और सोचने वाला लोकी। ओदीन कहता है कि दोनों योग्य हैं, लेकिन राजा सिर्फ एक बनेगा। वह ये भी कहता है कि एक समझदार राजा कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। उनकी मां का नाम फ्रेग्गा है। सालों बाद एसगर्ड में सेलिब्रेशन हो रहा है। थोर को क्राउन प्रिंस बनाया जा रहा है, लेकिन लोकी जलता है। तभी कुछ फ्रोस्ट जायंट्स चोरी के लिए एसगर्ड में घुस आते हैं। एक बड़ा डिस्ट्रॉयर रोबोट उन्हें मार देता है। थोर को गुस्सा आता है और वह जोतूनहीन फ्रोस्ट जायंट्स की दुनिया पर हमला करना चाहता है। लेकिन ओदीन उसे रोकता है और कहता है कि वह अभी राजा नहीं है। थोर अपने दोस्तों लोकी, वॉलस्टैग, फैंड्रल, होगन और सिफ को लेकर जोतूनहीन चला जाता है। हेमडॉल उन्हें जाने देता है क्योंकि वह भी जानना चाहता है कि फ्रोस्ट जायंट्स एसगर्ड में कैसे घुसे। वहां किंग लॉफे उनका मजाक उड़ाता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लोकी की स्किन नीली हो जाती है, जिससे पता चलता है कि वह भी फ्रोस्ट जायंट है। लड़ाई के बाद ओदीन आता है और सबको वापस ले आता है। ओदीन गुस्से में थोर को अर्थ पर भेज देता है। उसका सारा पावर छीन लेता है और उसका हैमर मजोलनीर भी भेज देता है, यह कहते हुए कि केवल वर्दी ही उसे उठा सकेगा। अर्थ पर थोर को डार्सी टास करती है और उसे हॉस्पिटल में ले जाती है। जेन को थोर अच्छा लगने लगता है। थोर हॉस्पिटल से भागता है और फिर जेन से दोबारा मिलता है। वो अपने हैमर की तलाश में निकलता है, जिसे गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है। थोर रात को कैंप पर हमला करता है, लेकिन हैमर नहीं उठा पाता। उसी समय लोकी को पता चलता है कि वह ओदीन का असली बेटा नहीं है। जब वो ओदीन से सवाल करता है, ओदीन को झटका लगता है और वह ओडिन स्लीप में चला जाता है। लोकी अब अस्थायी रूप से राजा बन जाता है। एजेंट कुलसन थोर से पूछताछ करता है। लोकी आता है और झूठ बोलता है कि ओदीन मर चुका है और थोर वापस नहीं जा सकता। एरिक कुलसन से कहता है कि थोर जेन का एक्स हस्बैंड है, तो वह उसे छोड़ देता है। थोर और एरिक एक साथ पीते हैं और एरिक बेहोश हो जाता है। लोकी हेमडॉल को फ्रीज कर देता है और फ्रोस्ट जायंट्स को फिर से एसगर्ड में आने देता है। लॉफे को कहता है कि वो ओदीन को मार दे और फिर कास्केट लेकर चला जाए। लोकी खुद डिस्ट्रॉयर को अर्थ भेजता है ताकि वह थोर को मार दे। डिस्ट्रॉयर न्यू मैक्सिको में आता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। थोर अपने दोस्तों और लोगों को बचाता है और डिस्ट्रॉयर से खुद को बलिदान करने की पेशकश करता है। डिस्ट्रॉयर उसे मारता है और थोर मर जाता है। जेन उसके पास भागती है, लेकिन थोर का ये सेल्फलेस एक्ट उसे फिर से वर्दी बना देता है। उसका हैमर वापस आता है
और वो फिर से गॉड ऑफ थंडर बन जाता है। थोर आसानी से डिस्ट्रॉयर को हरा देता है और एसगर्ड लौटता है। जेन से कहता है कि वह वापस आएगा। एसगर्ड में इस बीच फ्रोस्ट जायंट्स आ चुके होते हैं। लॉफे ओदीन को मारने वाला होता है, लेकिन लोकी उसे मार देता है ताकि हीरो बन सके। हेमडॉल फ्री हो जाता है और थोर को वापस बुलाता है। थोर आता है और फ्रोस्ट जायंट्स से लड़ता है। लोकी बायफ्रॉस्ट ब्रिज से जोतूनहीम को खत्म करने की कोशिश करता है। थोर उसे रोकता है। दोनों लड़ते हैं। थोर लोकी को रोक देता है और ब्रिज तोड़ देता है। ओदीन दोनों को पकड़ने आता है। लोकी हार मानकर खुद को गिरा देता है और गायब हो जाता है। एसगर्ड में सब ठीक हो जाता है, लेकिन ओदीन दुखी है। थोर जेन को याद करता है। हेमडॉल कहता है कि वह उसकी तलाश कर रही है। अर्थ पर जेन नई लैब में काम कर रही है।